जैसे एपिसोड कंटिन्यू हुआ है सेम डे से, लेट्स कंटिन्यू द रिव्यू फॉर एपिसोड 10 ऑफ बिग बॉस सीजन 18। अविनाश और करणवीर के झगड़े से ही कंटिन्यू हुआ है ये एपिसोड। और रजत सबको कन्विंस करते हुए नजर आ रहे हैं कि एलिमिनेशन का ही ऑप्शन है हमारे पास, वो ही चुनते हैं। इस आग में शहजाद ने भी अपनी रोटी सेकी है और बोला कि अविनाश तुमको मारने के लिए आ रहे थे, जो कि एक बहुत ही फॉल्स एलिगेशन है क्योंकि दोनों की ही बॉडी लैंग्वेज अग्रेसिव थी, लेकिन कोई किसी को मारने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। रजत ने फिर से बहुत ही गंदा वाला रीज़न दिया। एलिमिनेशन के टाइम पे जब बिग बॉस ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा लड़कियां सेफ नहीं है, जो एक बहुत ही गलत बात हुई यहाँ पे, क्योंकि अभी तक के एपिसोड्स में अविनाश ने अ, कहीं भी वो ऐसा दिखे नहीं है या कहीं भी उन्होंने ऐसा किसी को भी अनसेफ तो नहीं फील कराया है। अ, अब बिग बॉस के पूछने पर घर वालों ने बताया कि उन्हें ना अविनाश को एलिमिनेट करना है, जिसमें श्रुतिका, मुस्कान, एलिस, नायरा, ईशा और शिल्पा इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे थे, बट बिग बॉस ने मेजॉरिटी के हिसाब से फैसला एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे ईशा वॉज नॉट रेडी कि अविनाश को जाने दें। वो अविनाश के साथ घर से बेघर होने के लिए तैयार थी, और एलिस की तो रो रो के ही तबीयत ख़राब हो गई और इतनी तबीयत ख़राब हुई कि उनको मेडिकल रूम में जाना पड़ा। ईशा वॉज नॉट रेडी एट ऑल, बट विथ अ हैवी हार्ट उनको लेट गो करना पड़ा अविनाश को। लेकिन लेकिन मैंने पहले भी बोला था ना कि ये बिग बॉस का घर है, और बिग बॉस के घर में उनका कंट्रोल होता है। उनकी मर्ज़ी के खिलाफ कोई कैसे एविक्ट होता? तो ये सब हाई वोल्टेज ड्रामा टीआरपी के लिए हुआ। वैसे कायदे से तो सबसे ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं बिग बॉस को, उसको तो बिग बॉस कभी भी एविक्ट नहीं करेंगे, एट नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अविनाश की री एंट्री हुई जेल में एज अ कैदी, और साथ में ही उनको पावर मिला कि वो राशन कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब देखने के बाद जब रजत आए, ईशा और एलिस बहुत खुश हुए। इनफैक्ट मुस्कान भी बहुत खुश थे अविनाश के वापस आने के बाद। जब अविनाश वापस आए तो ईशा, एलिस के साथ साथ मुस्कान भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और ये सब देखने के बाद रजत जी आए और अविनाश से हाथ मिला के गए वो। ये आदमी एक्चुअल में बैंगन है, अलॉन्ग विद शहजाद या शहजादा जो भी है, ये दोनों ही बैंगन है। खैर, अब सब प्लान कर रहे थे कि अविनाश से राशन कैसे लें, क्योंकि ये कोई भी नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि सब लोग मिलके एक बंदे के अगेंस्ट जाएंगे, उसको बुली करेंगे, उसको कॉर्नर करेंगे। तो ये लोग अविनाश को ही स्ट्रांग दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वन वर्सेस ऑल है। और बाकी सारे सीजन्स में हमने देखा है कि जब वन वर्सेस ऑल होता है तो वन हमेशा राइट होता है, ऑल वही है कि भेड़ चाल में चल रहे हैं। अविनाश ने पूरा वीक जो है ना, जितने भी एपिसोड्स अभी तक हुए हैं, वो पूरे, जब से बिग बॉस शुरू हुआ है, उन्होंने ये पूरा अभी तक का जो भी एपिसोड्स है अपने इर्द गिर्द ही रखा है। और अविनाश ने राशन के बदले भी एक बहुत ही अच्छी सी अपॉलजी की शर्त रखी है पूरे घर के सामने, जिसके बारे में घर वाले विचार कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने विवियन को बोला कि चलो ठीक है, अगर घर वाले अपॉलजी नहीं कर सकते हैं तो उनको करणवीर से सॉरी चाहिए, क्योंकि करणवीर ने उनको गालियाँ भी दी थी और ऐसा भी बोला कि अपनी बहन से शादी करवाएगा क्या, काइंड ऑफ दीज थिंग्स। क्योंकि फिर क्योंकि जब विवियन करणवीर को समझाने के लिए गए तो करणवीर ने ये बोला कि पहले अविनाश ने ये बोला कि तू बुढ़ा हो गया है, शादी कब करेगा। ये पर्सनल कमेंट्स हैं, कि एक ने कुछ बोला, दूसरे ने भी कुछ बोला। तो विवियन जो है इन सब चीज़ों को सॉर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करण भी बहुत स्मार्ट है, ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग वेरी स्मार्ट। उन्होंने ना अविनाश की ही बनाई हुई खिचड़ी खा ली, क्योंकि वो श्रुतिका ने उनको ऑफ़र की थी, तो उन्होंने वो भी खा लिया और किसी को पता भी नहीं चला अपार्ट फ्रॉम श्रुतिका। सो इस एपिसोड में मुझे ऐसा लगा कि करणवीर बहुत ही गलत दिख रहे हैं और बहुत नेगेटिव दिखे हैं। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उन्होंने अपने स्टैंड्स चेंज किए हैं। अविनाश बिल्कुल सही लगे, जो अपना स्टैंड रखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। करणवीर ने माफ़ी नहीं मांगी, फिर भी उन्होंने राशन दिया ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे।
और ये भी कहा कि ये रात के खाने के लिए है, सुबह का उनका फिर से कुछ ना कुछ तो भी होगा। हालाँकि करणवीर लास्ट में आए थे बात करने सबके सोने के बाद, लेकिन अविनाश ने बात करने से मना कर दिया और बिल्कुल करेक्ट डिसीजन था, मुझे लगता है बिल्कुल सही है। रजत ने एक फालतू प्लान वापस से बनाया है कि उनको है कि अविनाश हमें राशन नहीं देंगे तो हम उनको 24 आवर्स सोने नहीं देंगे। सोफ़ा-वोफ़ा जेल के सामने उन्होंने रख दिया है, जो बहुत ही एक स्टुपिडिटी है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि बिग बॉस किसी को भी भूखा रहने के लिए देंगे उस घर में। बिग बॉस विल ऑलवेज़ लुक फॉर एन अपॉर्च्युनिटी टू हेल्प पीपल। तो वहाँ पर बहुत ही एक पागलपन करा रजत ने कि सोफ़ा उठा कर के वहाँ पर रख दिया। और आई डोंट नो, बहुत ही किडिश बिहेवियर है उनका। और एक स्टेटमेंट में रजत ने ये बोला कि वो चुप हैं जब वो चीज़ें छुपाने की प्लानिंग कर रहे थे कि हम अविनाश की चीज़ें छुपा देते हैं, और चाहत ने उस चीज़ के लिए रोका जहाँ पे चाहत सही भी है। आपको खाने के लिए है, जब अविनाश ने बोला खाना नहीं देंगे, तो आप घर वालों ने डिसाइड किया कि ठीक है चूल्हा ही बंद कर देते हैं, कोई भी खाना नहीं बना पाएगा। सो टिट फॉर टैट वहाँ पर हो गया। फिर आपको किसी की पर्सनल बिलोंगिंग्स को छुपाने का या ऐसा करने का देयर वाज़ नो कोई सेंस नहीं बन रहा था। तो चाहत ने करेक्ट स्टैंड लिया वहाँ पर और रजत को उनका सामान छुपाने नहीं दिया। और तो उस बहस में रजत ने ये बोला कि वो चुप है। रजत जब से आए हैं तब से बोल ही रहे हैं। फालतू ही बातें करके पकाए जा रहे हैं सबको। पता नहीं ये कब चुप थे। मुझे लगता है बिग बॉस के पहले ही चुप होंगे, क्योंकि बिग बॉस में आने के बाद तो ये चुप बिल्कुल भी नहीं है। अपने गलत कमेंट्स और कुछ भी बोल देते हैं ये, कोई मैच्योरिटी लेवल नहीं है इनकी। कुछ भी समझदारी नाम की तो कुछ भी चीज़ नहीं है। तो मुझे यहाँ पर चाहत सही लगे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी ये छुपाने वाली पर्सनल बिलोंगिंग्स वाली चीज़ के लिए स्टैंड लिया वहाँ पर अविनाश के लिए, और ये छुपाने के लिए नहीं दिया। और इस कॉन्वर्सेशन में रजत ने चाहत को बोला कि वो बिन पेंदे के लोटे हैं, लेकिन रजत ये कोट आपको सूट करता है, ये आपके लिए फिट है। चाहत यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट साइड ले रही है और वो राइट है। एक कॉन्वर्सेशन चुम के साथ भी हुई और फिर आरफीन जी के साथ भी हुई, जहाँ पे अविनाश ने क्लियर किया कि वो चुम को मारने नहीं वाले थे और वो आरफीन जी के प्रोफेशन पे भी नहीं बात कर रहे थे। लेकिन हाँ, जो लास्ट एपिसोड हुआ था, भले ही उनका इंटेंशन वो नहीं होगा, बट वो प्रेजेंट ये ऐसे ही हुआ था कि वो आरफिन जी को पर्सनल कमेंट कर रहे हैं इन रिगार्ड्स टू प्रोफेशन। वो ऐसे ही साउंड किया था, जो वर्ड्स उन्होंने सिलेक्ट किए थे वो ऐसे ही साउंड कर रहे थे। तो यहाँ पर सारा ने भी अपना गुस्सा एक्सप्रेस किया कि उनके प्रोफेशन का मजाक उड़ाया गया है। और उनका गुस्सा करने का तरीका बहुत अलग है। मुझे नहीं पता वो एक्ट है या सच में वो वैसे ही गुस्सा करते हैं। तो ये धीरे धीरे और आगे पता लगेगा कि वो फ़िल्टर्ड गुस्सा कर रहे हैं या एक्चुअल में उनका गुस्सा ही ऐसा है। सो लेट्स सी। अम, अविनाश की बात करने के बाद आरफीन जी ने ये भी एक्सप्रेस करा कि अगर अविनाश को अपॉलजी चाहिए तो अपॉलजी आरफीन को भी चाहिए और सारा को भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनके प्रोफेशन पे बात करी है। नेक्स्ट एपिसोड में आज से भी ज़्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा होगा, जब चाहत अपने लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि घर वाले अनशन पर बैठे हैं। ये सीज़न ही अनशन का है। पहले बग्गा जी और हेमा जी को जेल से निकालने के लिए अनशन पे थे, फिर राशन नहीं था तो अनशन पे थे। अब राशन है लेकिन अविनाश देंगे नहीं बिना सॉरी के, तो उसके लिए अनशन पे है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।